कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण भीष्म जी के जन्म की कथा इस प्रकार है। ऋषि जी बोले, पुण्यात्मा सूत जी, महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया है। अब आप हमें महाराज शंतनु के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म के जन्म की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष नामक एक विख्यात राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, राजा महाभीष ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहां उपस्थित थी। उसी समय बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रह गए। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर देखती रही। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, राजन तू मृत्यु लोक में जाकर जन्म ले। गंगा जी को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दिया। अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चले गए। उस समय महाभीष ने मृत्यु लोक के धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया। अंत में पूर्वशी राजा प्रतीप के घर जन्म लेने की बात उन्हें जंची। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उनमें धो नामक एक प्रधान वसु था। वहाँ धो की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति धो से पूछा, ये उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? धो ने उत्तर दिया, सुंदरी, ये उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री तथा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए, वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। ये बात सुनकर ध्यो की सुंदरी स्त्री ने कहा, मेरी एक सखी मृत्यु लोक में राज ऋषि उशीनर की पुत्री है। महाराज, आप उसी मेरी सखी के लिए इस नंदिनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए। यद्यपि ध्यो के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसे उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे। वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। उन्हें अपने आश्रम पर गाय एवं बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई दिए। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगरा मेरा अपमान करके गो को चुरा कर ले गए हैं। तब वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हमें शाप हो गया है। यह जानकर वह ऋषि के पास पहुंचे और मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी शरण ग्रहण की। तब सामने खड़े हुए उन दयनीय वचनों में धर्मात्मा वशिष्ठ ने कहा, तुम सब तो 1 वर्ष के बाद शाप से छूट जाओगे, किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदिनी का अपहरण किया है, उस ध्यो नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव योनि में रहना पड़ेगा। शापग्रस्त हो जाने के बाद वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही है। वस्तुओं ने नम्रतापूर्वक उन्हें कहा, देवी, हम सभी अमृता भोजी देवता मृत्यु लोक में कैसे उत्पन्न होंगे? आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी। फिर वह सभी वसुगण अपने अपने लोक को चले गए। देवी गंगा वहां से चल पड़ी। राजा महाभीष प्रतीप के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। एक दिन राजा प्रतीप गंगा तट पर अमित तेजस्वी सूर्य का स्तपन कर रहे थे। उसी समय एक सुंदरी कन्या जल से निकलकर प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंगा पर बैठ गई। तब राजा प्रतीप ने गोद में बैठी हुई उस कन्या से कहा, कल्याणी, तुम मेरी पुत्रवधी बन जाओ। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मुझे अभिलिष्ट पुत्र होगा। तब बहुत ठीक कहकर वह दिव्य दर्शनी कन्या वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ। उसका नाम शंतनु रखा गया। समय पाकर राजकुमार युवा हुआ। वन में जाने की इच्छा होने पर वह राजकुमार से कहने लगे, पुत्र, मन को मुग्ध करने वाली कोई सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए, उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो, तो उससे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो ये उससे मत पूछना। उससे अपनी धर्मपत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। सूची कहते हैं, इस प्रकार राजा प्रतीप ने पुत्र को आज्ञा देकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी राज्य संपत्ति उसे सौंप दी और वन में चले गए। वहाँ उन्होंने भगवती जगदम्बिका की उपासना की। तदंतर समय पर शरीर को परित्याग करके वे स्वर्ग लोक के अधिकारी बन गए। अब महातेजस्वी शंतनु के हाथ में राज्य का शासन था।
सूत जी कहते हैं, सत्याप्रकर्मी राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहीं अद्भुत आभूषणों से लंगन एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। सुंदर नेत्र वाली उस कन्या को देखकर राजा शंतनु उससे मधुर वचन कहने लगे। सुजघने, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग, कन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, उसमें मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। गंगा ने कहा, महाराज, आप राजा प्रतीप के सुपुत्र हैं। आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं, वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने की आप अनाधिकारी होंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे सब स्वीकार है। राजा के यों कहने पर गंगा जी राजा शंतनु की पत्नी बन गई। उसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी बालक को गंगा जी के द्वारा अपने जल में फेंक दिए गए। तब राजा शंतनु को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूँ? किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रहेगा? वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए परम कर्तव्य है। तदंतर गंगा के उधर से 8वां ध्रुव नामक वसु पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शंतनु गंगा के प्रेम पैरों में पड़ गए और बोले, इस समय तुमसे मेरी ये प्रार्थना है कि तुम इस बच्चे को जीवन दान देने की कृपा करो। राजा शंतनु के यों कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया, अतः मैं यहाँ रह नहीं सकूंगी। आप निश्चित जान लें, मैं गंगा हूँ, देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। बहुत पहले की बात है कि महाभाग वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया कि तुम सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। तब ऋषि के शाप से उनका उद्धार हो गया। ये एक वसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा। महाभाग, गांगेय नाम से विख्यात ये बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वही ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करके जब वह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर तब बच्चे के साथ लेकर गंगा अंदर ध्यान होगी। कुछ समय व्यतीत हो गया। इसके बाद राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वह धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। उस समय महाराज शंतनु ने देखा नदी में बहुत थोड़ा जल था। ये देखकर उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा। ये बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था। उन्होंने उनसे पूछा, अरे शुद्धचारी बालक, तुम किसके पुत्र हो? तब गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। उन्हें देखकर राजा शंतनु ने स्वयं पूछा, गंगे, ये तो बालक अभी छिप गया है। ये कौन था? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र, ये तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की है। वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रखकर मैंने तुम्हारे इस बालक को संपूर्ण वेदों एवं धनुर्वेद का निरंतर अध्ययन कराया है। इसे संपूर्ण विद्याओं की पूर्ण जानकारी हो गई है। इस बालक को लीजिए और आनंद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार कहकर गंगा ने यह बालक राजा शंतनु को सौंप दिया और वह स्वयं मंत्र ध्यान होगी। हस्तिनापुर पहुंचने पर राजा शंतनु ने गंगानंदन भीष्म जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। मुनिवरों, ये उपाख्यान परम पवित्र, मंगलमय एवं वैदिक सिद्धांतों से संपन्न है। व्यास जी के मुखारविंद से मैंने जैसा सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें कह सुनाया है।